नमस्कार जी। जय हिंद। गुड डे एवरीबॉडी। सिया राम में सब जो ज्ञानी करूँ प्रणाम जोरी जो पानी। मौन में जाना है जी। हमें तो ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, हम तो मतलब तत्व से अबोधे थे, तत्व का बोध नहीं था हमें कि भगवान भूत में क्या अंतर है। और कई ऐसे साधु संतों में भी ऐसे होते हैं जो तत्व से अबोधे होते हैं, साधु संत उनको चला के चलते हैं। हर 200-400 के बीच संसार में 200-300 के पीछे है, साधुओं में 300-400 के पीछे एक होगा। तो दुनिया ऐसे ही चली चलाई आई है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में लिख दिया कि जो अपने धर्म के अनुसार कर्म नहीं करता वो अगले जन्म में, मतलब पूरी बात को स्पष्ट रूप से नहीं, मूड होकर पैदा होता है, यानी संकट। और जो श्राप होता है वो तो प्रत्यक्ष दिया जाता है। जैसे अहिल्या को दिया, काकभूषुंडी को दिया, तब ऋषि मुनियों के पास शक्ति होती थी। श्राप प्रत्यक्ष दिया जाता है सामने मुख पर, और संकट जो है वो उसके किसी पूर्व जन्म के कर्म में चला के लगाया जाता है। तो वृंदावन में कहा योग भ्रष्ट कुछ होते हैं, गुलछर्रेबाज गुरु। वो गुलछर्रेबाज एक था, वो अब उन्होंने अमेरिका में, पता नहीं कनाडा में, एक कैलासा देश बना लिया है। यहाँ पर एलिगेशन लगा उनके ऊपर, वो गुलछर्रेबाज गुरु। हम भी गुलछर्रेबाजी करते आए किसी जन्म, अभी भी कर रहे थे, अब सुधरेंगे। तो कई प्रकार के फिर योग भ्रष्ट होते हैं। योग भ्रष्ट जिनका लंगोट ढीला हो गया, उनकी भी कई श्रेणियाँ। फिर उसमें कहा गया, एक वृंदावन में महाराज जी थे, उन्होंने कहा गुरु सांप चेले चींटियाँ। यानी गुरु जो सबका कल्याण करता है, अंततः अगर यदि उसने अपना कल्याण नहीं किया, यानी अपनी वृत्तियों का निराकरण नहीं किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैमनस्य दंभ ईर्ष्या, और या गुलछर्रेबाज हो गया, ज़्यादा पैसा उड़ाने वाला हो गया, ये भी एक तरह से योग भ्रष्ट है। या फिर लंपट हो गया, यानी योग भ्रष्ट हो गया, स्त्री के उस पर लग गया। तो ये स्थितियाँ गुरु के लिए आई हैं। आज राम जी की 9वीं तिथि है गुरुवार की। तो अब मौन में जाना है। मैंने कहा ना, खिड़कियाँ खुली हैं, विद्वेषण लगाएंगे। पहले तो एलन मस्क बहुत अच्छा लगता था, तो वशीकरण लगाते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर विद्वेषण लगाएंगे तो उसकी बुराई। तो जब वशीकरण लगाते हैं तो जिसके ध्यान उनका होता है, जो वशीकरण लगा रहा है, तो उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देंगी, चाहे मेरी पत्नी हो, बच्चे हों, दुनिया का कोई जीव हो। और जब विद्वेषण लगाएंगे तो उसकी बुराइयाँ दिखाई देती रहेंगी। तो ये बात है जी। मैं तो सबसे क्षमा चाहता हूँ, कोई गलती हो गई, मौन में जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभ्यास देते हैं, लेकिन मन में जो सार है इसका वही है। अब एक बात आई, सोशल मीडिया पर बहुत सारी लड़ाई छिड़ी हुई है। उनका वैसे कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे शब्द, मैंने जितने भी अभी तक शब्द कहे हैं, जितने भी कहूँगा, सब निरर्थक हैं। जितनी भी सोशल मीडिया पर ये जो वार्तालाप होती है, या आपको मोटिवेशन के वीडियोस, मोटिवेशन के शब्द, सब निरर्थक है, ज़ीरो। ये क्योंकि तुलसीदास जी ने कह दिया, गाल बजाने वाला संत नहीं है। मदारी भी कहता है, जो राइट फॉर राइट, जमूरे बता, इस कटोरी में कंचा के उस कटोरी में कंचा। मदारी भी मजमा लगाता है, 500-700 लोग इकट्ठे। तो तुलसीदास जी ने गाल बजाने वाला संत नहीं है। जो हमारे धर्म ग्रंथों में बातें लिखी गई हैं वही मूल्यवान हैं, बाकी किसी बात का मूल्य नहीं है। हाँ, एक वकील है, वकालत करता है, अपना पक्ष रखता है, मैं भी अपना पक्ष रखता हूँ, बस इतनी सी बात। अब यहाँ पर मोटिवेशन की बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं। अब मैंने एक मंगाया था, अब सैर करते हैं, कई बारी बरसात होती है, धूप होती है, जा नहीं पाते, तो मैंने एक चलने फिरने का, किडनी के लिए बोला है, 75 मिनट 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को सैर। उसमें क्या है, कभी बरसात है, कभी धूप है, घर में कभी सर्दी है, घर में एक्सरसाइज कर लेंगे। उसमें एक पार्ट कम आ गया। एक वो नीचे की 3-4 रॉड होती हैं, 3 रॉड आ गई, एक नीचे छोटी रॉड होती है, वो नहीं आई, बड़ी स्टैंडिंग 3 रॉड आ गई। अब मैंने फ़ोन किया कंपनी में, वो कह रहे हैं जी आप प्रोडक्ट वापस कर दो, हम पार्ट नहीं देंगे। अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो हो सकता है स्वाभाविक की कंपनी, अब ये बात आ जाती है कि किसी भी धर्म के पास जा रहा है, किसी व्यक्ति के पास जा रहा है, मैनिपुलेशन चल जाती है। अब हमारे देश में बड़े बड़े प्रतिभा के धनी है, कह रहे हैं लोग अमेरिका जा रहे हैं, देश छोड़ छोड़ के कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। भैया यहाँ पर आदमी को कंस्ट्रक्टेड
कंस्ट्रक्शन करने ही नहीं देते। अब मैंने एक आइडिया लगाया, मैंने कहा जी मास प्रोडक्शन हो तो हम चाइना को पछाड़ देंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन हो। अब बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन करने भाई बना तो कितना भी लो तुम, अब वो बिका नहीं तो भी बेकार है। तो अपने देश के लोगों की कैपिटल इनकम ज़्यादा हो, यानी गरीब से गरीब आदमी भी हर साधन सामग्री खरीदने में सक्षम हो, जैसे चाइना में है। खाली प्रोडक्शन से भी काम होने वाला नहीं है, या तो क्वालिटी अमेरिका से आप अव्वल बना दो, मतलब एक्सीलेंट बना दो उससे, और वो अमेरिका और चाइना सब आपसे मंगवाएं। वो अभी हमारी स्थिति आई नहीं, शायद देखो कब आएगी, नहीं आएगी मुझे नहीं पता। अब एक तो है इसका समाधान ये मास प्रोडक्शन हो। अच्छा, मास प्रोडक्शन कर ली तो सबसे पहले देश में बिके वो। अब देश में बिके तो देश के लोगों की कैपिटल इनकम ज़्यादा हो, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो। अब चाइना में क्या है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, इसलिए हमें बहुत सारे फील्ड्स पर काम करना है। फिर जब हम काम करने निकलेंगे वो कहेगा भाई ये इस धर्म ने मंगाया। चाइना में सबसे बड़ी बात है जातिवाद नहीं है, जातिवाद को खदेड़ देते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर जातिवाद से सारी दुनिया चलती है। तो हम चाइना को किसी जन्म में भी, किसी 1000 साल बाद भी, लाख साल बाद भी मेरे को नहीं लगता पछाड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद है। अरे इसने मंगाया इसका ये पुर्जा कम कर दो, इसने मंगाया इसका ये रंग बदल दो, इसने मंगाया इसका ये ढंग बदल दो। अब होता क्या है, फिर जो अति बुद्धिमान लोग हैं, जो वास्तविकता में कंस्ट्रक्शन करना जानते हैं, जो डेवलपमेंट करना जानते हैं, क्रिएशन जानते हैं, विकास कर, वो कहते हैं यार फिर अमेरिका ही चलो, कनाडा ही चलो। मतलब हमारे पास स्किल है, लेकिन हमारी स्किल तो यहाँ घेर लेंगे कि नीला है कि काला है कि पीला है कि हरा है कि लाल है कि गुलाबी है, और फिर वो भेजा तो उसको ये पुर्जा कम कर दे, वो भेजा उसको ये पुर्जा कम कर दे, और नहीं कम किया तो साले की टांग ही तोड़ दे, गाड़ी से टक्कर मार दे। ये दुनिया में चल रहा, चाइना में ये नहीं है, और अमेरिका कनाडा में भी किसी हद तक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि बड़ी विचित्र समस्या है, बड़ी विचित्र समस्या है। 200 साल बाद चाइना हमारे देश को गुलाम, आज आप जैसे पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हो ना, आप सोच रहे हो ना, ये हालात 200, 300, 400 साल बाद भारत के होने वाले हैं। कितना जोर लगा लेना, ये रोका नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया किधर जा रही है, आप उल्टे जा रहे हो। हमारे उन्होंने वो किया था, हमारे उन्होंने वो किया था, हमारे उन्होंने वो किया था। भैया क्लासरूम में क्या वर्क कर रहे हो तुम? सड़क पे तो दिमाग बहुत सुंदर चलाते हो, क्लासरूम में तुम्हारी क्या एक्सरसाइज है? तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे संप्रदाय में डिस्टिंक्शन कितनी ला रहे हैं, तुम्हारे वो फेलोशिप कितनी ला रहे हैं, कितने PhD हैं, कितने डॉक्टरेट हैं, वो देखो ना। उसके लिए मेहनत करो, इसको खींच लेंगे, उसको खींच लेंगे। वो एक आदमी था, उसने पानी से चलने वाली गाड़ी बना दी, आज से 10,000, 2000 साल पहले, या 1000 साल पहले, या 200 साल पहले बना दी। वो गाड़ी भी गायब कर दी, उसको भी गायब कर दिया। अब क्या हुआ? मैं वृंदावन से आया, पता गाड़ी कैसे चलेगी? मैंने कहा पानी से चलेगी। वो जो सुना था, हमारे पास कुछ नहीं है, जो सुना था। अब मैंने कहा ना 1000 साल बाद ये होगा, तो 1000 साल बाद जो आएंगे लोग वो देखेंगे। अपने पास 1000 साल के बाद की आगे की जानकारी नहीं है, उस समय दुनिया कैसे बदलेगी वो देखेंगे। तो मैंने पानी से चलेगी। अभी भी हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हैं, सीधा पानी डाल के चलवानी है गाड़ी, और जिसमें हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाए, ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर क्या है, हमारे देश में बड़ी खींचतान है। सबसे पहले आप कह रहे हो ये सोशल मीडिया पर बाढ़ छिड़ी, हम चाइना को डिफीट करेंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्शन चाहिए, मास प्रोडक्शन, बड़ी लाखों करोड़ों में तादाद में। तो बेचोगे कहाँ? आपकी क्वालिटी, पहले तो कॉस्ट तब सस्ती आएगी जब उसकी मास प्रोडक्शन करोगे आप, यानी करोड़ों की तादाद में। अब करोड़ों की तादाद में जब बनाओगे, जब आधे से ज़्यादा अपने देश में बिकेगा, तभी तो बाहर जाएगा। आपकी कैपिटल इनकम ही नहीं है, आपकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? और फिर जो बुद्धिमान होगा, जो कंस्ट्रक्टिव जानता होगा, जो कुछ विकास करना, जोड़ना। अब मैं सबको सहायता देना चाहता हूँ, सबको सुंदर देखना चाहता हूँ, सबको ज्ञान देना चाहता हूँ। वो कह रहे साले हम ही लेंगे, तो हम ही लेंगे क्या? तो बाकी सब नौसिखिए ही रह जाएंगे। फिर गुरु का ज्ञान अगर एक को ही दोगे तो सारे फिर देश तो गुलाम होगा ही होगा ना। अगर सूर्य की रोशनी एक तरफ बांट दो तो बाकी धरती सूख जाएगी, गंगा की धारा एक तरफ काट दो तो बाकी खेती सूख जाएगी। तो सारी दुनिया मेरे लिए ये प्रयास कर रही है कि एक तरफ कर देंगे, तो होगा क्या? भारत गुलाम 400 साल बाद। अभी तो मैं मर जाऊंगा 2-3 साल में, किडनी खराब है। फिर जितने आएंगे मेरे जैसे उनको मारेंगे, तो होगा क्या? 400 साल बाद भारत गुलाम। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। मैं तो मौन हो जाऊंगा। लोग अभ्यास देते हैं, खिड़की खुली है,
विद्वेषण लगाएंगे तो बुरा निकलता। कभी एलन मस्क के लिए रो रहे थे, अब एलन मस्क को बुरा कह रहे कि अमेरिका ने बैन लगा दिया, इंडिया में लोग नहीं आएंगे। हम ट्रम्प को जिता रहे थे, हमारे का भारतीयों का सम्मान करता है, उसने मर्यादा से हीन काम किया है। बीच के कई रास्ते होते हैं। हमारे देश में भारत सरकार ने रोहिंग्यास के लिए बीच का रास्ता निकाला काफ़ी हद तक, ठीक है। देश के लिए, देश की अस्मिता के लिए सभी लोग, सभी देश काम करते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन बीच के रास्ते कई होते हैं और कुछ टाइम भी होता है। बैठते ही आपने डंडा घुमाना शुरू कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है, बाद में भी हो सकता था। तो जी मौन में जाना है। लोग अभ्यास देते, विद्वेषण लगाएंगे, बुराई निकलेगी, वशीकरण लगाएंगे, अच्छाई निकलेगी। तो शास्त्र में लिखा है, निंदा और स्तुति से जो परे है वो ही संत है, अच्छाई और बुराई से जो परे है वो ही संत है। सब गंगा का रुख मोड़ रहे हैं, धरती सारी सुखा रहे हैं, लोग सूर्य का मुख मोड़ रहे हैं, धरती को सारी को वीरान कर रहे हैं कि हम इसको हम ही लेंगे। संत तो पूरे देश की संपत्ति होता है। संत जो होता है पूरे देश, सूर्य देश का है, गंगा पूरे देश की है। एक तरह समेटोगे तो फिर 400 साल बाद गुलाम है, क्योंकि मेरे जैसे जितने आएंगे या तो अमेरिका कनाडा भागेंगे या फिर बद्री केदारनाथ की गुफाओं में शरीर छोड़ते जाएंगे मुक्ति के लिए। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी। जिनको अच्छा लगेगा ठीक है, जिनको बुरा लगेगा, इसमें बहुत सारे अभ्यास थे। तो सिया राम मैं सब जो जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम तो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये वर्णवाद, सांप्रदायिकता, ये देश को कहीं ना कहीं से विपरीत परिस्थितियों में 300-400 साल बाद बहुत विपरीत स्थिति आने वाली है, बहुत विपरीत स्थिति आने वाली है, बहुत विपरीत स्थिति है। जय हिंद। हम सोशल मीडिया पर कह सकते हैं हमने ये कर लिया, वो कर लिया, वो, अंदर की हालत यही है। अंदर गुर्दा ख़राब है, लेटरिन आते ही नहीं, टांगे खींची हुई हैं, ओते पोते सब टंगे हुए हैं। अंदर की स्थिति देश की भी यही है और मेरी भी यही है, मैं ही देश हूँ। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी।